दिल्ली से पटना लौटे तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता की और इस प्रेस वार्ता में रविवार के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री लेसी सिंह पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने पूर्णिया में हुई एक हत्या में साजिश रचने का आरोप लगाया, साथ ही मंत्री का इस्तीफा मांगा। इस पर जेडीयू ने आज पलटवार किया है। साथ ही तेजस्वी की बाहुबली के साथ और बाहुबली को राजद में शामिल कराने पर क्या कुछ बातें प्रवक्ता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने कही है और किस तरीके से राजद के एक एक सवालों का जवाब दिया है, यह आप जरूर सुने। हमारी पार्टी जनता दल यू के प्रदेश के प्रवक्ता और पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापिका प्रोफेसर सुहेली मेहता जी, हमारी पार्टी के नेता मनीष कुमार सिंह जी और इस संवाददाता सम्मेलन में सब उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सम्मानित साथियों, माननीय सुहेली मेहता जी ने विभिन्न बिंदुओं की चर्चा की। हमारे सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी का यूएसपी है रूल ऑफ लॉ, कानून का राज, यूएसपी, और दूसरी ओर विपक्ष के नेता का यूएसपी है फॉल्स प्रोपगंडा, गलत प्रचार। यही बेसिक अंतर है और स्वाभाविक रूप से विपक्ष को अपना अधिकार प्राप्त है, वह मुद्दों को जनता की अदालत में आपके माध्यम से जनता के बीच ले जाए। लेकिन मैं बदलते दौर में देख रहा हूं कि विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव, जिनको राजनैतिक पर्यटक कहा जाता है, आज वो एक नई भूमिका में आ गए हैं और नई भूमिका उनकी है। अब हम लोग जो इतना, आप तमाम लोग इस बात के गवाह हैं, जानकारी आपको है कि भाई पुलिस के इसका इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अब आजकल ही नया दौर में आ गए हैं, अब पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बन गए हैं। पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एगो नया दायित्व ले लिया इन्होंने। तो तेजस्वी यादव मालूम है ना आपको कि इसके लिए भी पात्रता है, एबिलिटी होता है कि कौन बन सकता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। कोई क्राइम होगा तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनेगा। अब तथा कथित 8वां 9वां पास व्यक्ति इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैसे बन जाएगा भाई? उसके लिए तो ग्रेजुएट होना आवश्यक है, मिनिमम ग्रेजुएट होना, तब ना दरोगा की बहाली में परीक्षा में पास कीजिएगा, उसके बाद आप अपना मामले को आप जांच उच करने का आपको अधिकार प्राप्त हो जाएगा पुलिस मैनुअल के अनुसार। अब वकील है ये नहीं है, उसके लिए एलएलबी के लिए ग्रेजुएट की डिग्री माना जाता है, इक्विवेलेंट। दोनों पात्रता आपके पास नहीं है, इसीलिए अनर्गल प्रलाप आप करते रहते हैं, बेचैन आत्मा की तरह। कहां से बोलेंगे, कहां जुड़ जाएंगे, इनको यह भी नहीं मालूम रहता है। इसलिए हम आज तथ्यों के साथ, चूंकि इस देश में लोकतंत्र है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश के नागरिकों को एक वोट देने का अधिकार दिया है, सबको यह अधिकार प्राप्त है अपनी बात कहने का। लेकिन तेजस्वी यादव, आपको मालूम है इस देश में संविधान है और कानून भी लागू है, कानून के प्रावधान भी हैं। तो आप जो पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आजकल बन गए हैं अपराध के मामले में, तो हम तेजस्वी यादव जी आपको बताना चाहते हैं कि जो आईपीसी है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा, चूंकि आपने कल कहा है कि फला आदमी संलिप्त है, वो इस्तीफा दे दे, तरह तरह का कमेंट आपने दिया है, तो आपके पास तो एविडेंस होगा ना। किसी पर आरोप लगाते हैं तो उसके साक्ष्य है कि नहीं? अगर साक्ष्य नहीं है तेजस्वी यादव, तो आपको भ्रष्टाचार का एक्सपीरियंस है। लेकिन आईपीसी मैनुअल की धारा 156 जो 1973 का है, वह कहता है कि पुलिस के द्वारा अपराध की अनुशंसा की शक्ति कानूनी रूप से निहित है। इसमें सहयोग हर जानकार व्यक्ति की कानूनी बाध्यता है, अन्यथा बाहरी
का हस्तक्षेप कानून निषेध है। कानून यह कहता है कि बाहरी व्यक्ति का निषेध है, लेकिन अगर आपके पास साक्ष्य है तो आप पुलिस को उपस्थापित करिए। ये तो आईपीसी की धारा है। अगर 420 के आप स्पेशलिस्ट हैं, इसके तहत मुकदमा झेलने के विशेषज्ञ हैं, तो आपको यह नहीं मालूम कि आईपीसी की धारा क्या कहता है 156 सीआरपीसी का। इसलिए ये महत्व, हम इसलिए ये बता रहे हैं। आजकल ये बोलते हैं कि दबाव में सरकार काम कर रही है। दबाव में सरकार हमारा काम करती है। हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी पर कोई दबाव चला सकता है? हाँ, आप दबाव में है तेजस्वी यादव। आपके ऊपर बहुत परेशानी, आपको परेशानी का राजनीतिक वज्रपात आपके शरीर पर गिरा हुआ है। तारापुर हार गए, कुशेश्वर स्थान हार गए, अब बच्चा कुचाता फुलवरियों साफ हो गया। हालांकि दलीय आधार पर चुनाव नहीं था। फुलवरिया में भी चारों खाना लालू जी का परिवार चित हो गया। तो हम आपकी पीड़ा समझ रहे हैं, आपकी बेचैनी को हम समझ रहे हैं। दबाव है आपके ऊपर। अब जब पढ़ते होंगे, बचपन से आप दबाव झेल रहे हैं। जब पढ़ते होंगे तो माँ पिता कहते होंगे बेटा हम मुख्यमंत्री रहे हैं, पढ़ोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो 8वें 9वां पास कर गए, तथा कथित दूर दबाव रहा। वहां से जब बढ़े तो कहे क्रिकेट खेलेंगे, तो क्रिकेट में खेलने के लिए भेजे तो कहा जाता कि वहाँ एक्स्ट्रा प्लेयर, तो वहाँ दबाव में रहे कि भाई घर में कह रहा है कि तुम रणजी ट्रॉफी खेलो, हम अभी एक्स्ट्रा प्लेयर में हैं। ये सब दबाव आप झेले हैं। जब आगे बढ़े तो ईडी का दबाव आया, कोर्ट का दबाव आया, भाई का दबाव आया, मॉल का दबाव आया। इस सब दबाव के तो आप स्पेशलिस्ट हैं। किसके बारे में बोल रहे हैं आप तो दबाव झेलने के लगातार झेलने के आप आदी हो चुके हैं। दबाव नहीं रहता तेजस्वी यादव तो 2020 के विधानसभा चुनाव में मां पिता का आपने फोटो गायब कर दिया, और जब दबाव पड़ा आप पर तब पिताजी को लाना पड़ा ना चुनावी प्रचार में। ये राजनीतिक दबाव नहीं है तो क्या है? ये परिवार का राजनीतिक दबाव था ना। अपने बीमार पिताजी को भी आपको लाना पड़ा, और उनकी बीमारी की सूचना जब ज्यादा बढ़ी तो आपको दिल्ली ले जाना पड़ा। तो दबाव आपके हवाले, स्वतंत्रता हमारे हवाले है। कानून कैसे काम करता है इस दिशा में हमने बिहार में काम करके दिखाया है। इसलिए हम आपसे यह कहना चाहते हैं सर, आज कि कम से कम जब भी आरोप लगाइए तो गंभीरता के साथ लगाइए। पुलिस अपना जांच करेगी, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, चाहे वह कितना बड़ा कोई व्यक्ति क्यों नहीं हो। अगर गलत करेगा तो जेल जाएगा, कोई बचाने वाला इस बिहार में नहीं है। और तेजस्वी यादव आपको तो मालूम है ना, ये मैं दूसरी तीसरी बार बोल रहा हूं कि तेजस्वी यादव जी जब आप राज्य के उप मुख्यमंत्री थे, आपके दल के विधायक पर आरोप लगा। आप बड़े राजनीतिक दल थे, आपके समर्थन से सरकार चल रही थी। हमने कहा कि नहीं, ये कबूल नहीं है, अगर गुनाह किया है तो जेल जाना पड़ेगा। तो उस समय तो आप जयकारा लगा रहे थे कि कानून अपना काम कर रहा है। आज क्या हो गया है आपको? हमने कभी समझौता किया इन सवालों पर? ये बिहार की जनता भी 16 वर्ष से जानती है। और ये एफआईआर की कॉपी है, पूर्णिया के मामले का एफआईआर की कॉपी है। आप पर भी आरोप लगे हैं, उसका भी नजारा दिखाएंगे हम आपको। ये आरोप क्या कहता है? यह आरोप लिखता है कि राजनीतिक रंजिश है, मेरे लोकप्रियता से घबरा गई थी, रोज रोज इस ढंग की साजिश कर रही थी। 120B, अगर कोई साजिश करेगा तो 120B लगेगा। कारण क्या बताया गया? राजनीतिक रंजिश। ये एफआईआर कहता है, ये हम नहीं कहते हैं। ये जो एफआईआर है, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में हमको कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस मामले का। हम तो लीगल इन्वेस्टिगेशन समझते हैं, पुलिस करती है। लेकिन चूंकि आपने यह करने का दावा किया है
तो आप पर भी आरोप लगे हैं तेजस्वी यादव जी। आप तो बड़ा कल दे रहे थे, आप तो बड़ा बता रहे थे उस दिन। एफआईआर जो मंत्री जी का नाम आया है उस संदर्भ की मैंने चर्चा की है। अब देखिए ये मुकदमा कब दर्ज हुआ। ये बार बार बोलते हैं कि राजनीतिक विद्वेष से किसी को फंसाया जाता है इस सरकार में। ये 5/4/10/2020 को ये मुकदमा दर्ज होता है माननीय तेजस्वी यादव जी पर 541/20 और इस संबंध में एक दलित परिवार का व्यक्ति जिसकी शक्ति मल्लिक जिनका नाम था, पुलिस जांच कर रही है और उसमें कौन कौन लोग हैं जो लोग गवाही दिए हैं। उसकी पत्नी खुशबू देवी, दीपक मेहतर, घनश्याम कुमार विश्वास, अशोक जमादार, सावित्री देवी, ये दलित समूह के लोग उस मुकदमे के गवाह बने जिन्होंने तेजस्वी यादव के केस में अपनी गवाही दी। तो पुलिस अपनी जांच कर रही है कि नहीं? पुलिस तो जांच कर रही है। अगर मेरे मन के अंदर में राजनीतिक विद्वेष के आधार पर कानून चलाने की बात करते तो आप चार्जशीटेड होते इसमें। ये कैसा आरोप है तेजस्वी यादव जी आपका कि अपराध के मामले में दल के आधार पर, जाति वंश के आधार पर, गोत्र के आधार पर राजनीति का विश्लेषण आप करते हैं, जबकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अपराध के मामले में जाति, धर्म, पार्टी, वंश, गोत्र पर हम उस संबंध में कोई विश्लेषण नहीं करते, बल्कि कानून जो कहता है उसके तहत कार्रवाई होती है। ये आरोप हमने इसलिए लगा रहा है कि आप पर आरोप लगा। उस समय आपने कहा कि पुलिस जांच करे, पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने पुलिस जो भी जांच का प्रतिवेदन आया, जो भी जांच की प्रक्रिया चल रही है, पुलिस को अधिकार प्राप्त है, लेकिन आप पुलिस के अधिकार में भी राजनीतिक हस्तक्षेप करते हैं। तो हम यह कहना चाहते हैं कि यह दोहरा मापदंड क्यों है। अपने मामले में कहा पुलिस जांच करे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और दूसरे पर आरोप लगा तो कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए। तो आप क्या नहीं दे दिए इस्तीफा? आपको नहीं था ये सब जानकारी, ज्ञान नहीं था। दूसरे पर आरोप लगा तो नैतिकता के विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बन गए, और जब अपने पर आरोप लगा तो हम उसके टीचर भी नहीं है, नॉन टीचिंग स्टाफ के रूप में बयान दे दिया। ये इसलिए कि दोहरा मापदंड राजनीति में नहीं चलना चाहिए। कानून को अपने काम करने का अधिकार प्राप्त है, और हम इसलिए इस बात की चर्चा बार बार करते हैं कि आप जो राजनीतिक द्वेष की बात करते हैं, तो अब पुलिस जांच करेगी। माननीय मंत्री पर आरोप लगा है, पुलिस उन तमाम तथ्यों की जांच करेगी। आपको अगर आपके पास साक्ष्य है तो सीआरपीसी के तहत आप साक्ष्य उपलब्ध करा दीजिए। और साक्ष्य उपलब्ध करने में, अरे आपका तो संगति तो राजनीति में तरह तरह रहा है ना। 26 फरवरी 2021 को माननीय तेजस्वी यादव जी, ये कौन है बगल में जो माला पहने हुए हैं? कौन है ये, जरा बताइए। अब जरा इनका देख लीजिए जन्म टिप्पण। राजनीति में जन्म टिप्पणों देखा जाता है, बायोडाटा मांगा जाता है। तो 26 फरवरी 2020 को दिल्ली से सीधे लॉन्च किए कि बहुत स्पेशल कार्यक्रम है, हमको ज्वाइन करवाना है एक पार्टी में। अब उन पर पहले से मुकदमा कितना दर्ज था? अनुसूचित जाति जनजाति माने 2006 से लेकर के 2020 तक लगातार मुकदमा दर्ज है इन पर, समझ लीजिए। माने इनके ज्वाइनिंग के बाद भी मुकदमा दर्ज हुआ, और AK-47 जैसे गैर कानूनी हथियार में यह व्यक्ति, उसमें संलिप्तता पर FIR होता है, और वो जेल खाने के अंदर, कैद खाने के अंदर कैद है। तो मेरा सवाल तेजस्वी यादव जी से यह है कि क्या राजनीति में ऐसे लोगों
का सहयोग लेकर करके अपने राजनीतिक दल में उनको शामिल करा करके, क्योंकि आप नैतिकता का पाठ बहुत पढ़ा रहे हैं, तो आप यह बताइए कि ऐसे लोगों से संगति का क्या मतलब निकलता है। ऐसे लोगों को आपने दल ज्वाइन करवाया, खुद दिल्ली से आकर के ज्वाइन करवाया। तो ये आपके गवर्नेंस के प्रति जो नजरिया आपका है, जो कमिटमेंट है, जो बिहार की जनता को एहसास है कि आप कैसे कैसे लोगों की राजनीतिक संगति करते हैं। इसलिए पुलिस उस केस ये है सरसी गांव है धमदाहा में। बता रहे हैं नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूं 26 फरवरी 2020 को इन्हें राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता दिलाई गई। इसके पहले इन पर गंभीर आपराधिक मामले पहले से दर्ज थे। वर्तमान में ये भागलपुर केंद्रीय कारा में वो हथियार जो है, उस क्या होता है, वो हथियार के मामले में और विभिन्न मामलों में जेल खाने के अंदर कैद हैं। इनका गांव है धमदाहा में, सरसी गांव है, और एसटीएफ ने इनको गिरफ्तार किया था। ये हाट थाना कांड संख्या 517-20, और ये लगातार इन पर मुकदमे विभिन्न संगीन मामले दर्ज हैं। खैर वो अलग विषय है, मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूं। मेरा केवल यह कहना है कि आप राजनीति में विधानसभा चुनाव के पहले ऐसे लोगों को आपने दल ज्वाइन कराया, तो आपकी क्या मंशा है। हम तो कोई साजिश का आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को चुनौती देने के लिए तमाम तरह की गलत ताकतों को आप संरक्षण, सहयोग उनका ले रहे हैं। यह राजनीति में आप अपराध कर रहे थे तेजस्वी यादव। नहीं, इस मामले में रिंटू सिंह से इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसी धमदाहा के इनके आइकॉन यही है। धमदाहा जो विधानसभा क्षेत्र है हमारे मंत्री लेसी सिंह जी का, उनके निर्वाचन क्षेत्र के ये व्यक्ति हैं, सरसी गांव के ये व्यक्ति हैं, और इतने संगीन मामले इन पर दर्ज हैं। उनको विधानसभा चुनाव के पहले दिल्ली से आकर के ज्वाइनिंग करवाया जाता है। क्या नाम है? इनका नाम है बिट्टू सिंह। और मैं कोई सफाई देने के दृष्टिकोण से नहीं आया हूं, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेटर ही बन गए हैं, तो इसीलिए हम ये बात सब बोल रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि मंत्री पर आरोप लगाया, पुलिस जांच करेगी उसका, उससे सरकार का क्या लेना देना है। आपके पास साक्ष्य, तो आप साक्ष्य उपस्थापित करिए। हमारे पास साक्ष्य है तो हम साक्ष्य दे रहे हैं। हम ये बता रहे हैं, उनको जानकारी नहीं होगा, हम उनको बता रहे हैं कि लेसी सिंह जी विगत पंचायत, उनको मतदाता क्रमांक संख्या नहीं मालूम होगा। लेसी सिंह का हमको मालूम है, मतदाता क्रमांक संख्या 87, बूथ संख्या 56, पंचायत सरसी में मतदान करने गई थी अपने पंचायत में। जो आप आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से किया गया, हम तो यही पूछ रहे हैं कि मतदाता वहां की हैं, वहां गई थी वोट डालने, चुनाव प्रचार में गई थी, वहां क्या भूमिका उनकी थी, एक भी साक्ष्य दीजिए। लेकिन इस ढंग अगर साक्ष्य है तो मीडिया के सामने तो लाइए ही आप, लेकिन पुलिस को भी साक्ष्य उपलब्ध कराइए। अनर्गल बयान देने से हम तेजस्वी यादव जी आपको कहना चाहते हैं, राजनीतिक पर्यटक हैं, वो आपकी पार्टी को मंजूर है, तब ना आपका जयकारा लगा रहे हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेटर बनिएगा तो उसका जवाब तो दिया जाएगा। लीगल इन्वेस्टिगेशन में अगर सहयोग करना है तो पुलिस को अपना साक्ष्य उपलब्ध करें। भाई तो वो प्रभावित कर पाए, उप मुख्यमंत्री थे तब, जब वो माननीय नीतीश कुमार जी के राज में उप मुख्यमंत्री थे, उन पर आरोप लगा तो हम लोगों ने उनको समय दिया कि आप इस पर अपनी बात को रखिए। उन्होंने नहीं रखा, और माननीय मंत्री ने, जहाँ तक हमको देखा है, मैंने मीडिया में उन्होंने बोला है कि जांच करें, कोई दिक्कत नहीं। तो आप प्रभावित करने, अरे आप तो प्रभावित नहीं कर पाए तेजस्वी यादव जी। आपके दल के विधायक पर आरोप लगा, बड़ी पार्टी थी, सरकार चली जा सकती थी, लेकिन हमने कहा कि नहीं, अपराध पर
कोई समझौता नहीं होगा, जेल जाना पड़ेगा। जेल गए। अब वो देखिए स्वाभाविक है, वो सब डाटा पर फंस जाएंगे। वो उनको होमवर्क करके अच्छा से देता नहीं है कोई। ये आते हैं दिल्ली से कुछ पुर्जा उर्जा थमा देता है, बोल देते हैं वो सर डाटा, उस समय कोई दिक्कत हमको नहीं होता है। आपका सवाल था कि जेडीयू पुलिस बन गई है। हाँ तेजस्वी यादव जी, पेट में दर्द आपको हो रहा होगा। देश का पहला राज्य बिहार है जिसने महिलाओं की पुलिस में हिस्सेदारी तय की, और देश में सबसे ज्यादा 23% महिला पुलिस बल है। तो आपको तो बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा। जेडीयू पुलिस है और आरजेडी पुलिस होता है, इतना भी आपको जानकारी नहीं। नामाकरण भी करना चाहते हैं तो पुलिसिंग पर करिए ना, पुलिस की कार्यप्रणाली पर आप सवाल उठाइए। जैसे हमने आपको कहा कि आप पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं कोई मामले का, हम ये कहें कि लीगल इन्वेस्टिगेशन का आपको योग्यता नहीं है, क्योंकि आप है 8वां-9वां पास, तो आप कैसे करिए केस का इन्वेस्टिगेशन? आप वकील बन नहीं सकते हैं क्योंकि आपको डिग्री है नहीं, तो आप लीगल इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा है कि सीधे तौर पर कहना और अपराध के आंकड़े पर एक एक घटना का कहिएगा, तो जब बोलिएगा तो हम समय लेकर के दे देंगे क्या क्या कार्रवाई हुई, क्या क्या उसमें हुआ। लेकिन हम तेजस्वी यादव जी से यह कहना चाहते हैं कि पढ़िए लिखिएगा कि बिना पढ़ले दे दीजिएगा, छुरछुरी पर लाकर छोड़ दीजिएगा। अरे क्राइम का 2 डाटा होता है ना, स्टेट क्राइम ब्यूरो, नेशनल क्राइम ब्यूरो, उसको मानिएगा ना। हम लोग अगर तुलना भी करते हैं तो उन्हीं के डाटा का तुलना करते हैं, तो उस समय डाटा जो उपलब्ध है उसके आधार पर करते हैं। तो आप देख लीजिए ना कि 1990 से 2005 और 6 से अगस्त 2021 तक का डाटा का कंपैरेटिव डाटा है। हर मामले में कमी हुई है, हत्या के मामले में, डकैती के मामले में, रॉबरी, सेंधमारी, ये तमाम मामले जो सड़क डकैती, ये सारे मामले में अब कमी आई है। तो आप कह रहे हैं कि मैंने अपराध बढ़ गया। आपराधिक घटनाएं हुई हैं, वो चुनौती हैं। अगर उसमें कोई जांच की प्रक्रिया में कोई लैप्सेज है तो ये आप बोलिए, आप इस मामले को उद्धृत करिए। लेकिन घटनाओं के आधार पर आप राजनीति की दिशा तय करना चाहते हैं, जो बिहार में आपने जो रोल मॉडल अपने छोटे से अल्प राजनीतिक जीवन में स्थापित किया है, लोग आपको अच्छा से जानते हैं और पहचानते हैं। नहीं, कहीं नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं आया। कौन बोल? कौन? तेजस्वी यादव जी सीबीआई से प्रेम? क्या बात करें, सीबीआई से तो बेचारे कहते हैं हमारे पिताजी सामाजिक न्याय के आंदोलन में फंसा दिया उनको। सीबीआई एक चीज है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय, कौन दवा खाते हैं तेजस्वी यादव, सुविधा के अनुसार तर्क देते हैं। पिताजी पर आवे तो कहें कि इससे सीबीआई जांच, हमारे पिताजी को फंसा दिया गया। अब दूसरे पर सीबीआई की वकालत करने लगते हैं, तो जरा ये स्पष्टीकरण दे दें। और हम लोग हालांकि हम लोग का औकात बहुत छोटा है राजनीति में, लेकिन विधायिका में भी हमको भी रहने का 13 वर्ष मौका मिला है। यह ठीक है कि हम बड़े बाप के बेटे नहीं हैं, हमारे पास मॉल नहीं है, मकान नहीं है, जमीन उतना नहीं है जो विरासत में मिला है। लेकिन मैं तेजस्वी यादव को आपके माध्यम से यह हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि अगर राजनीति में आपके पास सक्षम प्रमाण है, दस्तावेज है, तो कानून के राज पर यह ठीक है कि आप विधायक दल के नेता हैं, हम एक एमएलसी हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम कानून के राज पर हमारा आलोचना सही है, तो जरा कृपा करके बैठ जाइए एक दिन और किसी भी चैनल पर, किसी पोर्टल पर दोनों को जोड़ दीजिए। हालांकि वो अपना हीनता का भाव महसूस करेंगे, लेकिन हम ये उनसे अनुरोध करेंगे कि तेजस्वी यादव जी अपने ज्ञान का आतंक जो है वो एक दिन मीडिया में आप भी बैठिए, और हम अपने तर्क का जो हमारे पास जो भी हमारी क्षमता होगी, हम तर्क से अपनी बात कहेंगे। और हमारी उम्मीद है कि कम से कम अपराध के मामले में तेजस्वी यादव जी जरूर आपस में संवाद करें। क्या होगा, एक बार छोटे लोग से भी बात कर लेंगे, जिन पर मुकदमा नहीं है उस पर उससे बात कर लेंगे, तो कोई छोटा तो नहीं हो जाएंगे, बड़े बाप के बेटा है। इसलिए ये बहस जरूर आयोजित करें।
तो सुना आपने, आरोप प्रत्यारोप जारी है। देखना दिलचस्प है कि मामले में मंत्री की संलिप्तता है या नहीं, यह जांच का विषय है और जांच होने के बाद ही यह पता चल पाएगा। फिलहाल दिनमान टाइम्स को आप सब्सक्राइब करें। आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें और ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। इंस्टाग्राम टेलीग्राम से जरूर जुड़ें।